लेकिन अगर आपके साथ कहीं ऐसा ना हो जाए तो इसलिए आपको पहले से ही सारी चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले, बिल्कुल एक एक चीज़ बताऊंगा डॉक्यूमेंट्स की। मुझे नहीं लगता आपको दोबारा से कोई चीज़ें, दोबारा कोई वीडियो देखनी या कोई दोबारा से पूछने की जरूरत पड़ेगी। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मार्कशीट की। आपको पता है इसमें जो हमारे क्वालिफिकेशन होती है, इस यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आएगी उसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कांस्टेबल के लिए, ठीक है। तो देखिए इसमें रहती है आपकी 12th, लेकिन आपको जो मार्कशीट चाहिए वो चाहिए 10th की भी और 12th की भी, ठीक है। आपको 10th प्लस 12th दोनों की मार्कशीट आपके लिए चाहिए। अगर आप एसआई के लिए भी चाहिए तो आपको पता है आपके लिए फिर ग्रेजुएशन की चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन की भी आपके साथ साथ इसमें चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात आती है कि इसमें कितने प्रतिशत जरूरी है, यानी कि कितने प्रतिशत वाले जो लोग हैं वो कितना फॉर्म भर सकते हैं इसमें, यानी कि कितने पास चाहिए इसमें, कितने परसेंटेज में। तो मैं आपको बताऊं इसमें परसेंटेज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, बस आप पास होने चाहिए, ठीक है। परसेंटेज कितनी भी आपकी कोई मैटर नहीं करता, बस आप पास होने चाहिए। अब हम बात करते हैं उसके बाद आता है आपका, जब आपके फॉर्म भरे जाएंगे तो उस टाइम पे आपके मांगे जाएंगे आपसे लेटेस्ट फोटो, क्योंकि आप फॉर्म भरेंगे तो लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए। जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी वहां आपके लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए। और फोटो आप पुराने मत लगाना, नए लगाना, कहीं वो देख के ये सोच जाएं कि फोटो में कोई इसका भाई है और ये कोई दूसरा है। और है तो ऐसा नहीं कि पहले तो आपकी शक्ल एकदम बिल्कुल ऐसी थी एकदम चील की तरह और अब एकदम ऐसे हष्टपुष्ट हो गए, तो इसी टाइम के आपको फोटो लगाने लेटेस्ट वाले। और कम से कम फोटो आप, कम से कम नहीं तो आप 15 से 20 फोटो करवा लेना, ठीक है। 15 से आप 20 फोटो करवा लेना। अब बात आती है एक आई कार्ड की। एक आईडी कार्ड होना चाहिए आपके पास। और आईडी कार्ड में आपको मैं बता दूं कि आपके पास एक आधार कार्ड तो एक तरीके से मैंडेटरी है, क्योंकि इस टाइम देखा जा रहा है कि सभी भर्तियों में ये कंपलसरी किया जा रहा है, क्योंकि सारी चीजें कनेक्ट की जा रही हैं आधार कार्ड से। एक आधार कार्ड और एक वोटर आईडी, ठीक है। एक वोटर आईडी, ये दोनों आपके पास होने चाहिए, ठीक है। जब आपके पास आईडी कार्ड के तौर पर वो मांगेंगे तो आपके पास ये जरूर होने चाहिए। अब बात करते हैं जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में, कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जिसे हिंदी में कहते हैं जाति प्रमाण पत्र। अब इसमें हम बात करेंगे SC ST OBC और EWS की। तो देखिए मैं आपको बताऊं कास्ट सर्टिफिकेट की, आप सभी को जरूरत पड़ेगी। बिना कास्ट सर्टिफिकेट को आपको किसी भी तरीके से कोई छूट नहीं मिलेगी, ना तो कट ऑफ में, ना फाइनल कट ऑफ में, ना पहली में, आखिरी में, किसी भी तरीके कहीं भी कोई भी छूट नहीं मिलेगी। तो देखिए मैं आपको बताऊं, आप अगर SC ST के हैं, आप अगर SC ST के हैं तो आपके लिए कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा जरूरी है। और इनका नया होना चाहिए, पुराना होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं SC और ST का पुराना भी चल जाता है, SC और ST का पुराना भी चल जाता है। अगर आपके पास 2-3 साल पुराना भी है ना तो SC ST का चल जाता है। अभी इनके ऊपर मैं एक बात और बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं OBC और EWS। भैया ये दोनों के दोनों बिल्कुल नया बनवा लेना। अब इनकी डेट भी मैं बता दूं कि कौन सी डेट तक आपके होनी चाहिए। तो देखो ना, एक ना ईयर लगाई जाती है इनकी डॉक्यूमेंट्स की। तो आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो 1 अप्रैल 2023 के बाद के बने होने चाहिए। अगर आपके इनसे पहले हैं तो आप इनको बनवा लेना। और अलग से मैं आपको बताऊं EWS वाले के लिए, EWS वाले के लिए अलग से बता रहा हूं आय प्रमाण पत्र, EWS वाले के लिए आय प्रमाण पत्र। अब मैं बात बताऊं, ये तो मैंने बता दिया कि ये नए बनवाने हैं आपको 1 अप्रैल से। अगर पहले के हैं आपको तो नए बनवा लो। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करता हूं कि 100-200 रुपये में देखो कुछ नहीं होता। हमारी ये जॉब की बात है, हमारी लाइफ की बात है। किसी एक डॉक्यूमेंट्स की वजह से अगर हम कहीं निकल रहे हैं तो उससे बढ़िया ये होगा कि 100-200 रुपये खर्च करके हम SC ST का भी अगर आप नया बनवा लेते हैं तो मतलब आपको कोई ये टेंशन नहीं रहेगी। जिस टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना उस टाइम पर हमारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं, कहीं ऐसा ना हो यार हमें निकाल दें ये या कोई और बात हो जाए। तो इसलिए आप ना दोनों भी नया बनवा लेंगे, SC और ST वाले भी, तो ठीक रहेगा। क्योंकि आपको पता है 100-200 रुपये में कुछ नहीं होता, 7-8 दिन में वो बना के आपके लिए दे देगा। अब बात आती है कि स्टेट वाले चाहिए या केंद्र वाले चाहिए। तो देखिए ये आपने अगर OBC वाला या EWS वाला या जो भी आपने डॉक्यूमेंट कहीं कोई सेंटर वाली भर्ती देखी हो और उसमें आपने केंद्र वाला लगाए हो तो उसको मत लगाना। यहाँ आपके लिए राज्य वाला चाहिए, ठीक है। यहाँ राज्य वाला चाहिए, यानी कि आप कुल मिला करके मैं आपको बता दूं आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हो वो राज्य वाले चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वो नए होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें खास करके ध्यान देना। EWS OBC, SC और ST वालों को ज्यादातर दिक्कत नहीं आती है क्योंकि इनके पुराने भी चल जाते हैं, कोई इनका दिक्कत नहीं रहता, ठीक है। सेंटर में भी इनके चल जाते हैं, यहाँ भी इनके चल जाते हैं। लेकिन ज्यादातर जो दिक्कत आती है वो आती है OBC और EWS के लिए, ठीक है। तो ये विशेषकर ध्यान रखें OBC और EWS वाले। और जो मैंने इनको बताया है EWS वालों के लिए आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ठीक है, ये बिल्कुल आपका बनेगा, इसका विशेष ध्यान रखना,
ठीक है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। ये तो होगी ये वाली बात। अगर आपका अभी भी कोई डाउट हो या हो सकता है मैं कुछ गलती से बताना भूल रहा हूँ तो आप कमेंट करके बताना, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा आपका। ठीक है, अगर आपके ज़्यादा डाउट हुए तो कोई दूसरी वीडियो बना दो, क्योंकि ये चीज़ें बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन एक गलती की वजह से हमारी लाइफ बर्बाद हो जाती है कभी कभी। ठीक है, अब बात करते हैं डोमिसाइल की। देखिए ये होता है मूल निवास। अब मैं आपको बताऊं मूल निवास। देखिए मूल निवास, पहली बात कर लेते हैं हम यहाँ जनरल कैटेगरी की। तो देखिए जनरल कैटेगरी के लिए पहली बात तो कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। यहाँ मैंने जनरल की बात नहीं करी, लेकिन यहाँ कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी के लिए किसी भी कोई कास्ट सर्टिफिकेट की नहीं चाहिए, क्योंकि आपको किसी भी तरीके की कोई भी छूट नहीं मिलती है, ना कट ऑफ में ना किसी भी चीज़ में। ठीक है, अब बात आती है डोमिसाइल की। तो देखिए जो डोमिसाइल होता है ना, वो डोमिसाइल कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जनरल से कहीं नहीं मांगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मांग लिया। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि डोमिसाइल चाहे तो आप जनरल के हो चाहे SC ST OBC हो, दोनों की बात बता रहा हूं मैं, दोनों के दोनों इस डोमिसाइल को बनवा लेना। ठीक है, दोनों के दोनों इस डोमिसाइल को बनवा लेना, क्योंकि देखिए मैं आपको एक एक चीज बताते चल रहा हूं। मैं आपको, हो सकता है आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ ऐसे लगेंगे, या आपने कोई ऐसी वीडियो भी देखी होगी कि जिसमें कुछ एक दो डॉक्यूमेंट ऐसे बताए होंगे कि अगर आपके पास नहीं है तो चल जाएगा, लेकिन मैं उनको कह रहा हूँ कि आप बनवा लीजिए। क्योंकि अगर आप 100-200 रुपये खर्च करके बनवा लेंगे ना, तो एकदम आपके दिमाग में किसी भी तरीके से कोई कीड़ा नहीं रहेगा कि चीज़ें कोई दिक्कत में तो नहीं, कहीं हमें निकल नहीं जाए, कहीं चाहिए या नहीं चाहिए। मैंने अपनी आंखों से चीज़ें देखी हैं, एक एक आधार कार्ड के पीछे भी निकलते मैंने लोग अंदर से बिल्कुल बाहर निकलते हुए देखे, पास हुए। यूपी पुलिस की ही बात नहीं कर रहा हूँ, अदर स्टेट की भी कोई वैकेंसी है या किसी और कोई सेंटर की वैकेंसी, मैंने अपनी आंखों से बहुत सारे केस देखे, क्योंकि मैंने बहुत ठोकरें खाई हैं, मैंने बहुत भर्ती देखी थी। ठीक है, तो इसलिए मैं किसी भी तरीके से ये नहीं कहता आपसे कि कोई भी आप लापरवाही बरतें। ठीक है, तो ये तो होगी आपकी ये बात। ठीक है, जनरल के लिए कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अब बात आती है कि अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट्स में कोई नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, ऐसे भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो देखिए मैं उसमें बताऊंगा आपको कि सभी डॉक्यूमेंट्स में आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ एकदम बिल्कुल सही होनी चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट में आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए। खासकर जो मेन चीज़ है वो है आपकी 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को आपके देखने के लिए नाम और डेट ऑफ बर्थ की कोई चीज़ आधार बनाई जाती है ना, तो वो है आपकी 10th की मार्कशीट। ठीक है, और आधार कार्ड, आधार कार्ड में और आपके 10th की मार्कशीट में कोई भी चीज़ डिफरेंट है तो आधार कार्ड वाला आप चेंज करा सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड में चेंज कराना बहुत आसान होता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें तो आपकी सारी चीज़ें जो भी होंगी वो सही ही होंगी। अगर बाई चांस एक दो मीनिंग की, स्पेलिंग की कोई गलती है तो उसमें कोई भी घबराने की गलती मतलब कोई भी टेंशन नहीं है। किसी भी चीज़ में कोई आपकी मीनिंग या डेट ऑफ बर्थ ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं, उसका एक अलग से तहसील से एफिडेविट बन जाता है। अब एफिडेविट क्या है, उसमें क्या लिखा जाता है, उसमें ये लिखा जाता है कि प्रार्थी का जो सही चीज़ है वो ऐसे ऐसे है, लेकिन गलती से प्रिंट में जो हमारा जो कार्ड, वो जो सर्टिफिकेट है चाहे वो कोई भी हो, उसमें इस तरीके का टाइप हो रहा है जो कि सही नहीं है, और सही चीज़ क्या है वो भी उसमें टाइप होगी। और उसका प्रमाण मतलब जो भी है, जो भी कह रहा हूँ मैं सच कह रहा हूँ, वो सब कुछ उसमें लिखा जाता है। तो उससे ये हो जाता है कि प्रार्थी जो भी कह रहा है वो सही कह रहा है, इसके डॉक्यूमेंट्स में एक कमी है, इसमें प्रार्थी की कोई गलती नहीं है, और प्रार्थी अपनी जगह बिल्कुल सही है, किसी भी तरीके से कोई ये अपना फर्जीवाड़ा नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें मैं दोबारा कह रहा हूँ, किसी भी तरीके से कोई टेंशन नहीं लेना। आपके मीनिंग में, किसी नाम की में, डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती है, लेकिन हाँ जो भी हो सके, जितना भी हो सके आप उनको अभी टाइम से सही करा लेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर आपको किसी भी तरीके के एफिडेविट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता हमें इतनी मेहनत करके इतने अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद वहाँ जाता है। आपको पता है एग्जाम के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। मुझे पता है बहुत सारे भाई बहन रात दिन एक करते हैं, कर रहे हैं पढ़ते पढ़ते। उसके बाद आप एग्जाम देंगे, एग्जाम के बाद जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल और फिजिकल होंगे, वहाँ किसी डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से आप निकाल देंगे, तो आप ये मान के चलिए पूरा मन एकदम दिल टूट जाता है अंदर से। ठीक है, तो ऐसी कोई आप काम ही मत करिए। दूसरी बात मैं आपको साथ साथ ही बता दूं कि जो भी भाई बहन यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, अगर हम उनके लिए एक अच्छी बुक की बात करें तो आप इस चक्षु प्रकाशन की न्यू बुक आई है, इसको आप ले सकते हैं। इसमें आपको स्टडी गाइड बुक और प्रैक्टिस सेट दोनों मिल जाते हैं। इनके स्टडी गाइड बुक में आपको 3 से 3,500 प्रश्न मिल जाएंगे, इसमें 10 सॉल्व पेपर मिलेंगे आपको। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया गया है। साथ साथ में इनके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, उसमें भी आपको 2,500 प्लस प्रश्न मिल जाते हैं, इसमें भी सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। ये दोनों बुक बहुत अच्छे तरीके से तैयार की गई हैं आपके नए पैटर्न को देखते हुए ही। इस बुक को अगर आप लेना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ये दोनों बुक आपको प्रैक्टिस सेट और गाइड, ये दोनों बुक आपको ऑफलाइन भी मिल सकते हैं, वहां से भी इन बुक को ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करते रहना है। डॉक्यूमेंट की मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। अब बात आती है कि अदर स्टेट वाले क्या करें। अदर स्टेट वाले क्या करें, तो देखिए मैं अदर स्टेट वालों के लिए बताऊं, आपको किसी भी तरीके का इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाना है, क्योंकि अदर स्टेट वाले जो भी होंगे ना, वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। ठीक है, अदर स्टेट वाले यहाँ पर जनरल में काउंट किए जाएंगे। आपकी जो कट ऑफ लगेगी, आपकी जो कट ऑफ लगेगी ना,
आपकी जो कट ऑफ लगेगी उसमें भी आप काउंट किए जाएंगे, जनरल में कट ऑफ भी आपकी जनरल की ही लगेगी, इसलिए आप जनरल में काउंट किए जाएंगे जो भी अदर स्टेट वाले हैं। अब बात आती है कि मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाई है एक दो, मैं उसमें भी इस बात को लिखता था और मैंने यहाँ भी लिखा है, पहले भी मैंने अपनी वीडियो में एक दो वीडियो में ये चीज़ें लिखी हैं और यहाँ भी लिख रहा हूँ कि यह भर्ती सिर्फ यूपी वालों के लिए है, यह भर्ती सिर्फ यूपी वालों के लिए है, या सच है या गलत है। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, आप कहीं के भी हो, ऑल इंडिया आप कहीं के भी हो, ये सभी के लिए एलिजिबल अगर आप हैं, इसकी क्वालिफिकेशन हिसाब से आप कहीं के भी रहने वाले हैं तो आप इसको फॉर्म भर सकते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, ऑल इंडिया के लिए आप किसी भी राज्य के हो, ठीक है। तो इसलिए ये सारी जानकारी थी आप सभी के लिए।